क्या किन्नरी जी, किसी के शरीर में आत्मा का पजेश हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। आत्मा का पोजेशन हो सकता है। एक बार किसी को पोजेशन हो गया, मान लो एक आत्मा का भी हो गया, एक स्पिरिट का भी हो गया, तो लाइफ टाइम के लिए वो वही ट्रोमा में जिएगा। मान के चलो कोई इंसान ये कह रहा है कि मेरे अंदर इसकी आत्मा है, या फिर आपको लोगों को लगता है कि इसके अंदर आत्मा है, किसी का पोजेशन है, आप जाके चेक करो। तो हम कैसे चेक करते हैं कि जो बच्चे माँ के पेट में रहते हैं, कोई लोग रहते हैं लड़की देखा और निकाल देते। भ्रूण हत्या जब होती है तब वो जो आत्मा है वो स्वयं ब्रह्म बन जाती है। अच्छा, जब वो ब्रह्म बन जाती है तो वो खुद अपना बदला लेती है। इसीलिए तो कई तांत्रिक क्रियाओं में भ्रूण का प्रयोग होता है, बच्चों का प्रयोग होता है। क्यों ज्यादातर बच्चों का प्रयोग किया जाता है? क्योंकि उनके अंदर अभी भी वो हायर कॉन्शियसनेस है। कोई प्लेस हॉन्टेड है वो कैसे पता चलेगा? घर साफ सुथरा है, प्रॉपर्टी साफ सुथरी है, तो एक सेकंड के लिए वो बदबू आपके आस से पास से गुजर के चली जाएगी। सबसे ज्यादा हॉन्टेड प्लेस हॉस्पिटल ही है। स्मशान से भी ज्यादा हॉन्टेड प्लेस अगर मैं किसी को मानती हूँ तो वो हॉस्पिटल है। आपको एक किस्सा सुना दो आप। मैंने जब उसे कांटेक्ट किया तब वो एकदम नॉर्मल थी, लेकिन जब मैंने उन्हें ये कहा कि तुम जो रिवेंज लेना चाहती हो दैट्स नॉट पॉसिबल, तब वो फ्यूरियस हो गई, तब उसका फेस चेंज हो गया। अच्छा, उसका बोलने का उसका बोलने का तरीका चेंज हो गया, बहुत सारी चीजें चेंज हो गई। इवन उसके बाद भी मुझे लगातार महसूस हो रहा है कि शी वाज आस्किंग मी हेल्प। किन्नरी जी, भक्ति अमृत में आपका हार्दिक स्वागत है जी। हमने अगले एपिसोड में तंत्र के बारे में, गुरु के बारे में, साधक के बारे में सब अच्छी अच्छी बातें की। अभी कल रात को मैं एक फिल्म देख रही थी, हॉरर। अच्छा। वो देख के मेरे को भी मैं सोच में पड़ गई कि क्या ऐसा होता है? क्या सही में भूत प्रेत होते हैं? जी हाँ, भूत प्रेत तो होते ही हैं। वो हमें दिखे ना दिखे लेकिन होते जरूर हैं। जो लोग ये कहते हैं कि हम लोग इन चीजों में बिलीव नहीं करते क्योंकि वो दिख नहीं रहे हैं, डजंट मीन दैट कि उनका एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे कि लौकिक दुनिया एंड अलौकिक दुनिया दो अलग अलग तरह की दुनिया है। जो चीजें हमें दिख नहीं सकती है, हम अपने आंखों से नहीं देख सकते, हाँ, जिसे हम छू नहीं सकते, वो सारी चीजें अलौकिक चीजों में आती है, महसूस होती है। हाँ, जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। लौकिक चीजें वो है जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, और वो नाशवंत भी होती है। लेकिन जो अलौकिक चीजें हैं वो इटर्नल होती है। जैसे आप हवा को देख सकते हो नहीं, लेकिन उसके बगैर हम जिंदा भी नहीं रह सकते। हम म्यूजिक को नहीं देख सकते लेकिन हम फील कर सकते हैं। हम शब्दों को भी कहाँ देख पा रहे हैं, हम सिर्फ उसे महसूस कर पा रहे हैं। तो इट डजंट मीन दैट कि जो चीजें हमें नहीं दिख रही हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। यस, ऑफ कोर्स, भूत प्रेत स्पिरिट जितने भी अलग अलग तरह के नाम हैं, जिन जिन्नात, वो सारे एग्जिस्ट करते ही हैं। अगर भगवान है तो शैतान भी है, अगर शैतान है तो भगवान भी है, इसी तरह से। बिल्कुल। तो कौन सी आत्मा ऐसी रहती है जो बदला लेने के लिए सोचती है? ऐसी आत्माएं जो काफी फ्यूरियस होती हैं। अब वो डिपेंड करता है उनकी डेथ के ऊपर। हो सकता है कोई इंसान हो, पूरे अपने जीवन के समय दरमियान उन्होंने भक्ति भाव और स्पिरिचुअल काम किए हो, सेवा भाव किया हो, पॉजिटिव ही काम किया हो, इंसान भी बहुत अच्छे हो, लेकिन उनकी डेथ बहुत ब्रूटल तरीके से हुई हो, जैसे कि मर्डर हो गया या फिर जलने की वजह से, जैसे कहते हैं दर्दनाक मृत्यु। जैसे कि अभी ये कश्मीर में हुआ है, हाँ, कोई छोटी उम्र के भी है, तो क्या वो सब का क्या, उन लोग की आत्मा का क्या होगा? मतलब भूत प्रेत बनते हैं वो लोग के ऐसे ही, मतलब कोई बदला लेने की भावना में? बदला लेने की भावना, देखिए उन्होंने तो कभी सोचा ही नहीं था, ना ही उनको पता था कि इस तरीके से उनकी डेथ होगी। हाँ। तो जब इंसान मरने की ताकत पे होता है तब उसे भैरवी यातनाओं से गुजरना पड़ता है। यानी कि उस समय उसके कॉन्शियस ब्रेन में और सबकॉन्शियस ब्रेन में क्या चल रहा है वो 7 मिनट में उसी के ऊपर डिपेंड रहता है कि वो प्रेत योनि में जाएगा या कौन से योनि में जाएगा, या तो फिर उसको मुक्ति मिलेगी।
क्योंकि ब्रूटल डेथ में वो एकदम अचानक से डेथ हो जाती है, उसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती पता है, भी नहीं रहता। हाँ, और उसकी कई इच्छाएं होती है, वो अधूरी होती है, इसीलिए ऑफ कोर्स वो प्रेत योनि में ही जाते हैं। अच्छा। और अगर किसी ने मर्डर किया है या फिर किसी वजह से उनकी डेथ हुई, बहुत ब्रूटल तरीके से हुई है, किसी ने किया है, तो ऑफ कोर्स वो एक रिवेंजफुल सोल हो जाएगी। भले मैंने यही कह रही थी, भले उन्होंने पूरा जीवन सात्विक तरीके से जिया है, लेकिन एंड उनका बहुत ब्रूटल हुआ है, किसी ने उनकी हत्या कर दी हो, मान के कि चलो कि रेप कर दिया हो या जला दिया हो, तो उस समय वो यही उनकी आत्मा, उनका कॉन्शियस, उनकी चेतना जो रिवेंजफुल हो जाएगी। तो वही जब प्रेत बनते हैं तो वो तुरंत ही बहुत फ्यूरियस होते हैं, अपने आप को बदले की भावना में रहते हैं, और फिर जो भी उनको डिस्टर्ब करता है वो, या फिर वो प्लेस पे जाता है, वो एहसास करवाते हैं कि हम किस तरह से मरे थे, और वो भटकते रहते हैं एक शांति के लिए, एक पीस के लिए, या तो फिर बदले के लिए। वो मोक्ष नहीं मिलता उन लोग को। मोक्ष और मुक्ति दोनों अलग अलग है, ठीक है। मोक्ष का मतलब होता है कि जीवन और मृत्यु के जो ये जो चक्र चल रहा है उसमें से ही आपको मुक्ति मिल जाए। इट मीन्स कि आपको कभी जन्म ही नहीं लेना है, उसे मोक्ष कहते हैं। मुक्ति का मतलब ये होता है कि आप एक योनि से दूसरी योनि में आप वहां पर ट्रांसफर हो रहे हो। जैसे कि आपकी मृत्यु हो गई तो आप प्रेत योनि में ही फंसे रह गए, ठीक है, पिशाच योनि में ही फंसे रह गए, आप भूत बन के ही आप पूरी पृथ्वी में इस डायमेंशन में घूम रहे हो। लेकिन अगर मुक्ति का मतलब होता है कि आप किसी दूसरी योनि में क्या हो गए, परिवर्तित, आपने ह्यूमन में जन्म लिया या फिर किसी एनिमल में जन्म लिया, ट्री बन गए, व्हाटएवर, लेकिन आप एक प्रेत योनि में से निकल चुके हो, तो उसे मुक्ति कहते हैं। हाँ, मतलब जन्म हुआ उनका। हाँ, उनका सही से कहीं पर जन्म हो गया। पिशाच, भूत, प्रेत, किनारे जी, ये तीन एक ही है कि अलग अलग है? नहीं, ये तीनों अलग अलग हैं। जैसे कि प्रेत, अभी हम प्रेत के बारे में समझते हैं, तो प्रेत वो लोग बनते हैं कि जिनकी आसपास के लोगों की, उनकी फैमिली की किसी प्रकार की जो इच्छाएं हैं वो अधूरी रह चुकी है, और प्रेत हमेशा उन्हीं को सबसे ज्यादा दिखेंगे जिनके लिए उनकी इच्छाएं अधूरी रह चुकी है। मान के चलो कोई पर्सन है, उसकी एक इच्छा थी कि उसके बेटे की या उसकी डॉटर की शादी हो जाए, और उससे पहले उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है, तो वो प्रेत योनि में ही जाएंगे, क्योंकि उनकी एक प्रबल इच्छा थी और वो इच्छा पूरी नहीं हुई, उससे पहले ही उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। तो अब उनके बेटे या उनकी जो भी डॉटर होगी, उनको ज्यादा महसूस होगा कि मेरे फादर या ब्रदर जो भी है वो यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रेत, और ज्यादातर महसूस हो रहा है। हाँ, महसूस हो रहा है। तो इस तरह के जो प्रेत होते हैं वो ज्यादातर जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाते। अच्छा। वो सिर्फ और सिर्फ सपनों के माध्यम से या फिर आपको किसी सिग्नल देकर ये समझाते हैं कि हमारी ये इच्छा है और ये पूर्ण आप कीजिए। तो ऑलमोस्ट सारे लोग अगर कहे तो प्रेत योनि में ही प्रवेश करते हैं। और जो भूत होता है वो अलग होता है। भूत जो होता है वो जो हमारा बॉडी है वो कौन सी चीज से बना है, पंच महाभूतों से बना है, ठीक है। उसमें से एक भूत ऐसा है जो वो नहीं मिल पाता, दैट इज कॉल्ड आकाश तत्व और वायु। वो आकाश और वायु से ही बने होते हैं। बाकी सारी चीजें जो है वो या तो फिर कोई दफनाएगा तो वहां चली जाएगी, या तो अग्नि संस्कार हो जाएगा तो उसी में चली जाएगी। लेकिन हम दो चीज ऐसी है जिसे हम नहीं देख पाते, दैट इज कॉल्ड स्काई एंड विंड, यानी कि वायु तत्व एंड आकाश तत्व। तो भूत जो है वो कोई भी बन सकता है। हो सकता है कि वो अपनी पुरानी यादों के लिए या पास्ट लाइफ से जुड़ा हो और अभी भी वो उसमें से नहीं निकल पा रहा। फॉर एग्जाम्पल, किसी इंसान की डेथ हो रही है और उसे अभी भी पास्ट में से, यानी कि उसके भूतकाल में से अभी भी कोई चीज ऐसी है जो वो लूप में फंसा हुआ है, तो हो सकता है वो भूत योनि में चला जाए। अच्छा। हाँ, और प्रेत योनि में बदले की भावना नहीं होती। अब आते हैं पिशाच के ऊपर। पिशाच होते हैं वो बड़े भयानक होते हैं। पिशाच भी अलग अलग तरह के पिशाच होते हैं। जैसे पिशाचनियां होती है वैसे ही उनका मेल स्वरूप होता है पिशाच। पिशाच भी अलग अलग तरह के होते हैं। लोग उन्हें क्रॉस कल्चर में शायद वैम्पायर भी कहते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से दोनों अलग अलग हैं। मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से पिशाच कौन बनता है? पिशाच जिनकी ब्रूटल डेथ, जैसे हमें आगे पहले बता चुकी हूँ, अगर किसी इंसान की, स्पेशली मेल की, अगर बहुत ही बुरी तरीके से उनकी डेथ हुई है तो वो बहुत रिवेंजफुल हो जाएगी, वो फ्यूरियस हो जाएंगे,
मतलब बदले की आग में जलेंगे, वही वो बदला पिशाच, लेने के लिए, हाँ। हाँ पिशाच बनते हैं। इवन वो आपको परेशान भी करेंगे, आपको नुकसान भी पहुंचाएंगे, आपको पोजेस भी करेंगे, हर वो चीज करेंगे जिसे उनको शांति मिले। अभी मैंने वीडियो देखा है कि किसी के शरीर में आ जाते, घर करके बैठ जाते, क्या किन्नरी जी किसी के शरीर में आत्मा का पजेस हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, आत्मा का पोजीशन हो सकता है। तब हो सकता है जब आप उन्हें छेड़ दो, या फिर आप ऐसी जगह पर चले जाओ कि उनकी शांति को आप भंग कर रहे हो, या तो फिर वो रिवेंजफुल है आपसे, या फिर आपसे कोई बात कहलवाना चाह रहे हैं। और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं पोजीशन के रीजन ये भी हो सकता है कि आपकी खुद की ऑरा वीक हो, तब भी आप पोजेस हो सकते हो। तो आत्मा का पोजीशन का रीजन ये होता है कि या तो वो कुछ कहना चाहती है, या तो वो अपनी तृप्ति के लिए कर रही है, या अपनी डिजायर फुलफिल करना चाहती है, या तो फिर वो रिवेंज लेना चाहती है। लेकिन यस, इट इज पॉसिबल और मैनी केसेस आर देयर। आप अगर मेहंदीपुर बालाजी चले जाएंगे तो बहुत से लोग आपको पोजीशन वाले मिल जाएंगे, लेकिन उसमें आपको ये भी देखना होता है एज ए पैरानॉर्मल एक्सपर्ट कि वो एक्चुअल में पोजेस है, या फिर वो सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं, हाँ। या तो फिर उनको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। हो सकता है ये तीनों में से कौन सी चीज है वो पहले देखना बहुत जरूरी है। तो फिर आपने बताया, तो कैसे पता चलेगा हाँ कि वो सही में पोजेस है है या फिर नहीं? ड्रामा कर रहे हैं, या फिर मनोचिकित्सक कोई प्रॉब्लम है। तो देखिए, जिनके ऊपर पोजेशन एक्चुअल में होता है वो खुद का कॉन्शियसनेस खो देता है, यानी कि उनकी जो चेतना है वो एकदम कह सकते हैं कि वो स्लीप पोजीशन में आ जाती है, यानी कि वो उनकी खुद की कोई कॉन्शियसनेस नहीं होती। अगर आप उन्हें मारोगे तो उन्हें उस समय दर्द नहीं होता। बाद में होता है। हाँ बाद में होता है, ऑफ कोर्स होता है। वो अपना बचाव नहीं करेंगे। जबकि कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी तो ऑफ कोर्स वो अपना बचाव करेंगे। मान के चलो कोई इंसान ये कह रहा है कि मेरे अंदर इसकी आत्मा है, या फिर आपको लोगों को लगता है कि इसके अंदर आत्मा है, किसी का पोजीशन है, आप जाके चेक करो। तो हम कैसे चेक करते हैं कि कोई ऐसी बड़ी सी चीज लेते हैं, कोई बर्तन ले लेते हैं, या फिर जलता हुआ कपूर वो उस इंसान के ऊपर डालते हैं ताकि वो पता चले कि डर जाता है। क्योंकि हमारा ब्रेन का ये काम है, हमारा बॉडी का, वो तुरंत मैसेज पहुंचाता है कि भाई नहीं, कॉन्शियस हो जाओ, बचाओ अपने शरीर को कैसे भी। तो अगर साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो या ड्रामा होगा, वो इंसान तुरंत ही वहां से हट जाएगा, बचने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर वो सच में पोजेस है तो वो उसके ऊपर आ जाएगा, वो जो मार है वो झेल लेगा बॉडी। और मैडम, अभी एक इंसान के शरीर में 3 आत्मा रहती है, क्या सही में होती है? हाँ, 3 भी उसे मल्टीपल पोजीशन कहते हैं। अच्छा, मल्टीपल पोजीशन भी पॉसिबल है, लेकिन उसमें शरीर पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। वो खुद जानते हैं कि हम इस शरीर में हैं, वो शरीर के माध्यम से या तो कब्जा पाना चाहते हैं, उन्होंने उस शरीर को एक माध्यम बना दिया है या घर बना दिया है। लेकिन मल्टीपल पोजीशन में मोस्ट ऑफ द टाइम 95% केसेस में ऐसा होता है कि हम उस इंसान को नहीं बचा पाते, या तो फिर अगर वो बच भी जाएगा ना तो थोड़े थोड़े सिम्टम्स उसके अंदर रहेंगे ही रहेंगे। अच्छा। हाँ, साइकोलॉजिकल उसको एक इफेक्ट हो जाएगा जो लाइफ टाइम एक ट्रॉमा में जिएगा। एक बार किसी को पोजेशन हो गया, मान लो एक आत्मा का भी हो गया, एक स्पिरिट का भी हो गया, तो लाइफ टाइम के लिए वो वही ट्रॉमा में जिएगा। आप क्योंकि एक मसल मेमोरी होता है, हमारे बॉडी में एक मसल मेमोरी होता है, वो धीरे धीरे चीजें ग्रैब करने लगता है। फिर उसे भी यही इंसान को लगता है कि यही हमारी लाइफ है, यही हमें इसी से डरना है। वो रात में भी डरे जा रहे हैं, अंधेरे से फिर उन्हें डर लगने लगता है। मतलब ये कह सकते हो कि वो एक डीप ट्रॉमा में चले जाते हैं। अच्छा। 100% क्योरेबल नहीं है निकलने के बाद भी। इसीलिए हम लोगों को कहते हैं कि ये आपके साथ होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि 100 अगर निकल भी गया ना तब भी आप साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब रहोगे, आपकी ऑरा, कॉन्फिडेंस सब चला जाएगा। मैडम, आत्मा बुरी होती है? अच्छी आत्मा, बुरी आत्मा कैसे पता चले? और होती है ऐसी? देखिए, अच्छी आत्मा और बुरी आत्मा, हर बार ऐसा नहीं होता कि आत्माएं बुरी ही होती है, हर बार ऐसा भी नहीं होता है कि आत्माएं अच्छी होती है। इट डिपेंड्स ऑन देयर डेथ, कि किस तरह की उनकी डेथ हुई है। मैंने कहा अगर वो पिशाच होंगे, अगर उनकी डेथ ब्रूटल तरीके से हुई तो वो रिवेंजफुल होंगे, उन्हें नहीं पसंद आएगा कि कोई हमें आके डिस्टर्ब करे, कोई हमारे यहाँ पर आके इंटरफियरेंस करे, ठीक है, तो वो तुरंत आपको रिजल्ट देगी।
कुछ अच्छी आत्माएं भी मौजूद है जो आपको गाइड करती है। हाँ ठीक है, जो जैसे कह रहे हैं कि हमारी फैमिली मेंबर ही कई प्रेत बन जाते हैं, वो आपको हमेशा गाइड करेंगी। कई ऐसी आत्माएं हैं जो आप राह चलते जाते हो, कभी कभी आपको रास्ता, ऐसे किस्से भी सुने हैं मैंने कि भाई राह चलते कोई मिल गया, वो अननोन जगह पर, कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा कि रात को इतने बजे कोई इंसान चल के जा रहा है और वो रास्ता दिखा दे रहे हैं, पीछे मुड़ के देखने के बाद कोई होता नहीं है। तो वो ऐसी आत्माएं हैं जो हो सकता है कि उनकी डेथ वैसी हो तो वो ना चाहे कि किसी और की भी डेथ हो जाए वैसे, लेकिन हाँ वो एक लूप में फंसे रहते हैं, ये बात सही है। फिर वो वही लूप में फंसे रह जाते हैं कि उनको इसकी मदद करनी है, हमारी जैसी डेथ हुई वैसी किसी की डेथ ना हो, तो हमें क्या करना है, उसमें हमें इन लोगों को बचाना है। हाँ, तो वो लूप में फंस जाते हैं। जैसे फैक्ट्रियों में ज्यादातर मजदूर लोग जो रहते हैं वो लोग ऐसे मर जाते हैं। हाँ, मर जाते हैं। मैंने सुना है जैसे दूसरा इंसान ऐसे बैठा रहता है, कहाँ से चेकिंग आता है तो उसको थप्पड़ मार के भी जगह देता है, जगह देते हैं। हाँ, ऐसे के सामने से चेकिंग आता है। हाँ, वो लोग कि वो लोग उनकी मदद करते हैं, ये होती है अच्छी आत्मा। लेकिन हर बार अच्छी आत्माएं हैं, बुरी आत्माएं हैं। लोग आज केटू मीटर्स वगैरह आ चुके हैं, तो उससे वो लोग पता करते हैं कि वो चाहते हैं कि हम उनसे बात करें ना करें। तो हर बार ऐसा नहीं होता कि आत्माएं बुरी ही होती है। आप कोई किस्सा सुना दो आपके साथ, मतलब कोई ऐसा आपके साथ हो, मतलब पता हो ऐसा कोई किस्सा हो तो बताओ भूत क्या। मैंने एक रिवेंजफुल सोल के केस एक लिया था, तो उसमें ये हुआ था कि उस लड़की की डेथ बहुत ब्रूटल तरीके से हुई थी, यानी उसका मर्डर किया गया था। शायद आज से 10-15 साल हो गए उस बात को, न्यूज़पेपर में भी बहुत ज़्यादा आया था। तो उसके ब्रदर ने मुझे कांटेक्ट किया था कि 1 साल से हम ये महसूस कर रहे हैं कि वो हमारे आसपास है, मेरे आसपास है, ये है वो है। तो मैंने कहा ठीक है, हम चेक करते हैं, क्योंकि उस लड़की की डेथ हुई थी रेप और मल्टीपल स्टैबिंग से, मतलब बहुत ज़्यादा खंजर मार के उसकी डेथ हुई थी, इस तरह से मारा गया था। जब मैंने देखा और उसका आह्वान किया, तब वो मुझे बहुत ही अब ये चीजें थोड़ा सा एक्सप्लेन करना मुश्किल है, क्योंकि हम ये ध्यान हर एक्सपर्ट का तरीका अलग अलग होता है। मेरा ध्यान में जाकर करने का तरीका है, उनसे कांटेक्ट करने का तरीका। तो मैंने जब उसे कांटेक्ट किया तब वो एकदम नॉर्मल थी, लेकिन जब मैंने उन्हें ये कहा कि तुम जो रिवेंज लेना चाहती हो दैट्स नॉट पॉसिबल, तब वो फ्यूरियस हो गई, तब उसका फेस चेंज हो गया। अच्छा, उसका बोलने का हाँ, उसका बोलने का तरीका चेंज हो गया, बहुत सारी चीजें चेंज हो गई। इवन उसके बाद भी मुझे लगातार महसूस हो रहा है कि शी वाज आस्किंग मी हेल्प। जब आप एक बार उनसे जुड़ते हो, कनेक्ट होते हो और उसे पता चलता है ना कि आप उसे समझ पा रहे हो, तो बार बार आपसे मदद मांगेगी किसी भी तरह से। अब वो क्या कर रही थी, अपने भाई से मदद मांग रही थी कैसे भी करके। अब उनके घर में हो क्या गया था कि तस्वीर गिरना शुरू हो गया था। वो जब श्राद्ध वगैरह जब आता है तभी ये चीज हुई थी। अब 1 ही साल में ऐसा हो रहा था। तब मैंने पूछा ऐसा क्यों 1 साल से ही होना है, क्योंकि डेथ तो बहुत साल पहले हो गई। तो जिसने उसका मर्डर किया था वो छूट के बाहर आ चुका था। अच्छा, और उसने दूसरी शादी की थी। हाँ। तो उस वजह से वो ज्यादा फ्यूरियस हो गई। तो वो ये चाहती, जब मैंने उससे बात की तो वो ये चाहती है कि उसका जो भाई है वो बदला ले उससे। बराबर। लेकिन मैंने उसके भाई को भी समझा, दिस इज नॉट पॉसिबल। अब वो तुम्हारी सिस्टर नहीं है। जैसी डेथ हो गई, शरीर त्याग हो गया, संबंध वहीं पर खत्म हो जाते हैं। अब वो सिर्फ और सिर्फ एक रिवेंजफुल आत्मा बन चुकी है। फिर भी इतने साल के बाद वो बदला लेने के लिए, हाँ, तभी उसको शांति मिलेगी, या तो फिर उसके लिए एक प्रॉपर पूजाएं करवानी पड़ती है। वो मैंने सजेस्ट की, लेकिन उसके पेरेंट्स इस बारे में बात करना ही नहीं चाहते, वो कुछ इसमें एक्शन लेना ही नहीं चाहते। तो जब भी अब वो समय आता है वो कुछ ना कुछ रिएक्ट करती है। तो ऐसी आत्माएं हजारों साल तक भी रह सकती है उसी रिवेंज में। अब वो उसको मुक्ति कब मिलेगी? मुक्ति तभी मिलेगी जब वो इंसान जिसने उसका मर्डर किया उसको कुछ ना हो जाए।
अब वो वहीं पर उन्हीं के घर में और उन्हीं के आसपास के लोगों में घूमती रहती है। वो वहां महसूस होता है उन लोग को, उनको महसूस होता है। वो हर एक तरीके से सिग्नल देती है। रात को जब वो बैठा होता है तो उसे लगता है कि यहाँ से वो गुजर चुकी है, और वो सिर्फ उसी को देख पा रही है, वही देख पा रहा है। उसके कोई और पेरेंट्स नहीं देख पा रहे। पेरेंट्स से जब बात करता है तो बोलते हैं हम इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते, ना ही हम कुछ पूजा पाठ वगैरह कराना नहीं चाहते, हम जो श्राद्ध करते हैं बस वही करेंगे। लेकिन मैंने कहा उससे कुछ नहीं हो सकता, आपको उसकी प्रॉपर चीजें करनी पड़ेगी, तब जाके उसे शांति मिलेगी। वो अतृप्त है, उसे शांति नहीं मिली। मैंने उसका भयानक रूप देखा है, बहुत ज्यादा फ्यूरियस और गुस्से में है, क्योंकि उसकी डेथ ब्रूटल तरीके से हुई थी। एक दूसरी बात, अभी पंडित जी बोल रहे हैं जो सब अपना पितृ रहते हैं, कोई 20 साल 30 साल ऐसे रहते हैं, वो नारायण बलि करवाते हैं, तभी जो पितृ आते हैं तो सही में क्या वो लोग आते हैं? ये देखिए थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है, क्योंकि सही में आते हैं नहीं आते हैं वो तो आप सवाल जवाब करोगे तभी पता चलेगा। हाँ। अगर आके वो कुछ ऐसी चीजें बताते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये कंफर्म अगर करना है कि कोई आत्मा वही है जो ये बता रहे हैं, आके रिश्तेदार है, या फिर कोई आसपास की आत्मा आके उसका आह्वान करके शरीर में बुला लिया, और फिर तो जब आप सवाल जवाब करोगे कुछ ऐसी चीजें पूछोगे जो सिर्फ या तो आपको पता है या उसको पता है उसके जीवन के दरमियान, या तो फिर आप उसे ऐसी चीजें पूछो कि उसकी मृत्यु कैसे हुई थी। क्योंकि हर एक आत्मा जो होती है ना, जैसे प्रेत मान लो, पिशाच मान लो, कोई भी, उससे अपनी मृत्यु एक एक चीज उसे बारीकी से याद होती है। अगर वो हर एक चीज बारीकी से बता रहे हैं कि इस तरह से मृत्यु हुई, तब मेरे खून यहाँ से निकल रहा था, मैं इस तरह से तड़प रहा था, तड़प रही थी, मुझे यहाँ दर्द हो रहा था, मेरी ऐसी डेथ हुई है, तो वो आत्मा वो सही है। उसकी डेथ आपने बोला ना, मेरे को एक किस्सा याद आया। मैंने भी एक जगह पे मैं खड़ी थी, मेरे रोंगटे, मेरी आंखों में से आंसू जा रहे थे। मेरी सहेली थी, मैं वो किसी के पास लेके गई उसकी बहन को, और बैठे थे, बहुत परेशान, शरीर से बहुत बीमार थी वो। तो लेके गए तो उसके ससुर 28 साल हो गए, उसका मर्डर हो गया था। अच्छा। कैसे हुआ था, क्या हुआ था, वो तो बहू थी, उसको पता नहीं था। फिर वो बैठी थी, एकदम से उसके शरीर में, और इतनी गोरी वो थी, तो एकदम से उसके शरीर में उसके ससुर आए, पूरा मुंह काला हो गया। ओके। फिर जो पूछने वाले थे वो पूछ रहे थे क्या हुआ, कौन हो? उसने जवाब दिया, उसका नाम बोला। फिर उसने बोला कि आपका कैसे, आप मृत्यु कैसे हुई? तो उसने बताया कि मेरा मर्डर हुआ था, ये जगह पे हुआ था। एग्जैक्टली। फिर बोलते क्यों? तो कि मैं घर पे आया था, घर पे आके बैग लेके गया, पैसे के लिए मेरा मर्डर किया, ये जगह पे किया। तो बोले किसने करवाया? तो मेरा खास उसका फ्रेंड था, उसको पता था उसका मर्डर होने वाला था, फिर भी वो उसने मुझे नहीं बताया। और 28 साल के बाद वो वापिस आया और बोले तो कि उसका पूरा खानदान मैंने साफ कर दिया है। तब जाके उसके घर वालों को पता चला कि सही में। तो क्या बोले, आप क्या पी रहे थे? मतलब उसके लड़के को पता था मेरे पापा क्या पी रहे थे। तो बोले बीड़ी, बोले नहीं मैं बिस्टोल पी रहा था। वो उसने सबूत सब दिया। मतलब आपने जैसे बात किया ना अभी, वैसे क्या उसे पूछा जाता है, क्योंकि हर एक को पता रहेगा कि उसकी डेथ कैसे होगी, वो सारे के सारे सबूत देगा। अगर किसी और की आत्मा होगी तो वो क्या करेगी, या तो वो चुप रहेगी, या तो कुछ उल्टे सीधे सवाल पूछेंगी, या तो फिर उनके उल्टे सीधे डिजायर्स होंगे कि मुझे ये खाना है, वो खाना है। वही इसीलिए क्योंकि अपने जो वो सब फ्रेंड मतलब वे उन लोग को पता चले कि आप लोग, ऑडियंस को पता चले कि आप जो नारायण बलि करवाने जा रहे हो, किसी भी तरह की पूजा इस तरह से करवाते हो, किसी भी आत्मा का आह्वान कराते हो, तो उसे यही सवाल पूछे कि उसकी डेथ कैसे हुई है और किस तरह से हुई है। क्योंकि 20 साल के बाद भी जो आत्मा आ सकती है, क्योंकि वो अभी भी अतृप्त है, रिवेंज लेने के लिए अभी भी उसके अंदर डिजायर है, और वो फ्यूरियस है, बहुत गुस्सेल है वो आत्मा। और जब तक वो उसका बदला नहीं ले लेते तब तक उसे शांति नहीं मिलती, उसे प्रेत योनि में से भी मुक्ति नहीं मिलेगी, वो आत्मा कहीं और जन्म नहीं लेगी।
मैडम एक दूसरा है मेरे मन में कि चलो जो लोग की ऐसे अकाल मृत्यु होती है बदला लेते हैं, पर जो बच्चे माँ के पेट में रहते हैं, कोई लोग रहते हैं लड़की देखा और निकाल देते हैं, तो क्या वो भी एक आत्मा ही है? भ्रूण हत्या जब होती है तब वो जो आत्मा है वो स्वयं ब्रह्म बन जाती है। अच्छा। जब वो ब्रह्म बन जाती है तो वो खुद अपना बदला लेती है। यूनिवर्स उसे वो चीज करने के लिए एक परमिशन देते हैं कि तुम अपना बदला खुद से लो, क्योंकि वो आत्मा ने पिछले जन्म में जो कर्म किया था वो ठीक है, लेकिन अभी तो उसने कोई कर्म किया ही नहीं। हाँ, भगवान ने तो उनको इंसान के योनि में डाल दिया। दूसरी चीज के 2 साल तक, बच्चे का जन्म होने के 2 साल तक वो अपने पास्ट लाइफ और यूनिवर्स से कनेक्ट रहता है। अच्छा। वो बहुत हायर कॉन्शियस होते हैं। हायर कॉन्शियस का मतलब उनकी चेतनाएं बहुत ज्यादा, कॉन्शियसनेस उसका हायर लेवल होता है। और दूसरा, जब हम ओल्ड एज के होते हैं तब जाके धीरे धीरे हमारा, फिर जैसे हम 2 साल के हो जाते हैं हमारा ज्ञान और हमारी कॉन्शियसनेस वो धीरे धीरे हट जाती है, क्योंकि हम माया में आने लगते हैं, संसार में आने लगते हैं। तो जो भ्रूण है तो उसमें तो बहुत ज्यादा हायर कॉन्शियसनेस होगी, क्योंकि वो तो अभी माया से जुड़ा ही नहीं है, समझ रहे हो। इसीलिए तो कई तांत्रिक क्रियाओं में भ्रूण का प्रयोग होता है, बच्चों का प्रयोग होता है। क्यों ज्यादातर बच्चों का प्रयोग किया जाता है? क्योंकि उनके अंदर अभी भी वो हायर कॉन्शियसनेस है, वो अभी माया में उलझे नहीं। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे ना अपने आप ही मुस्कुराते रहते हैं। 2 महीने का, 1 महीने का, या तो वो अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरीज को याद कर रहे हैं, या तो फिर उन्हें वो स्पिरिट्स, गार्डियन, वो सारी चीजें अभी भी वो उसी दुनिया से जुड़ा हुआ है, जो अलौकिक दुनिया है। अभी वो माया में आया नहीं है। 2-3 साल होते ही वो माया में आने लगता है, फिर वो सारी चीजें क्या होने लगती है, धीरे धीरे वो पीछे छूटने लगती है। बच्चे नींद में कभी मुस्कुराते, रोते हैं। तो या तो वो पास्ट लाइफ को रिमेमोराइज कर रहे हैं, या तो फिर उन्हें अलौकिक चीजें दिख रही है, महसूस हो रही है। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है वो कॉन्शियसनेस खोता जाता है। अलौकिक दुनिया से जो कनेक्ट करने वाली जो कॉन्शियसनेस है वो धीरे धीरे खोता जाता है। वो धीरे धीरे चेतन में से जड़ की तरफ जाता है, माया में उलझता जाता है, फिर संसार की चीजों को ही देख पाता है। मैडम, नेचुरल डेथ, अननेचुरल डेथ क्या होता है? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नेचुरल डेथ अननेचुरल डेथ जैसा नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू मी, जैसे ही कोई इंसान यहाँ पर एंट्री लेता है, यानी कि जन्म लेता है, वो अपना एग्जिट पास लेकर ही आता है। यानी कि वो तभी तय हो जाता है वो किस माध्यम से उसकी मृत्यु होगी। वो माध्यम कोई भी हो सकता है, चाहे एक्सीडेंट हो, सुसाइड हो, मर्डर हो। तो नेचुरल डेथ अननेचुरल डेथ जैसा कुछ होता नहीं है। उस इंसान की मौत इसी तरीके से ऑलरेडी प्रारब्ध में लिखी गई थी, उसके शायद पिछले जन्म के कर्म की वजह से कि उसकी डेथ ऐसी ही होनी है। ये ऑलरेडी डिसाइडेड है कि किसकी डेथ किस तरह से होगी। तो ये एक तरह का मेरे हिसाब से मिथ है नेचुरल डेथ अननेचुरल डेथ जैसा। अननेचुरल डेथ रहता है वो क्या भूत प्रेत ऐसे बनते हैं? सिर्फ अननेचुरल डेथ वाले ही भूत प्रेत बनते हैं ऐसा नहीं है, नेचुरल डेथ वाले भी बन सकते हैं। अगर उनकी कोई डिजायर, बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर हो, वो अधूरी रह गई हो, तब भी हो सकता है कि नेचुरल डेथ वाले, मेरे हिसाब से तो नेचुरल डेथ जैसा होता है। नेचुरल डेथ लोगों का ये है कि वो इंसान सो गया रात को, अब सुबह उठा ही नहीं, या तो एक लंबी बीमारी चल रही थी और वो इंसान एक्सपायर्ड हो गया, वो उनको नेचुरल डेथ समझते हैं। लोग अननेचुरल डेथ ऐसे समझते हैं जैसे मर्डर, सुसाइड, एक्सीडेंट्स, कि उसको अननेचुरल डेथ समझते हैं। लेकिन अगर किसी इंसान की डिजायर अभी भी बाकी है और वो भी नेचुरल डेथ, जिसे आप कहते हो कि रात को सो गया और सुबह उठा ही लेकिन उससे पहले वो क्या सोच रहा है हमें क्या पता। रात को क्या प्लानिंग करके सोया हुआ, एग्जैक्टली, उसकी क्या प्लानिंग है लाइफ को लेकर, उसका क्या विजन था, उसके क्या ड्रीम्स थे, डिजायर थे। अगर वो फुलफिल नहीं कर पाया है और उसके डिजायर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, वो बहुत पैशनेट था उन चीजों को लेकर, तो वो भी प्रेत बन सकता है, भूत बन सकता है, स्पिरिट बन सकता है। तो कौन कहाँ जाएगा वो डिसाइडेड उसकी डेथ कैसे हुई और डेथ से पहले वो उसके दिमाग में क्या चल रहा था, उसी के ऊपर निर्भर है टोटली। मैडम, कोई प्लेस हॉन्टेड है वो कैसे पता चलेगा?
ज्यादातर जो लोग साधक होते हैं या फिर किसी इस तरह की पैरानॉर्मल की फील्ड में होते हैं, उन्हें तो नेचुरली पता लग ही जाता है कि ये हॉन्टेड प्लेस है। लेकिन किसी नॉर्मल इंसान भी अगर जाता है तब भी उन्हें पता चल जाता है कि ये प्लेस हॉन्टेड है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, उन चीजों को इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि अगर हॉन्टेड प्लेस होगा ना, तो उसका टेम्परेचर जो होगा वो बहुत ज्यादा कूल डाउन होगा, ठंडा होगा। मान के चलो बाहर समर का मौसम है, गर्मी है, लेकिन उस रूम में जाओगे, उस जगह पे जाओगे तो आपको ठंड लगेगी। हाँ, ठंड लगेगी, आपको ठंडा महसूस होगा, बदबू आएगी, अजीब तरीके से बदबू होगी। वो बदबू को आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे कि किस तरह की, जैसे समझ लो कि कोई सड़ा मांस हो ना, उस तरह की कहीं से बदबू आएगी। अगर परमानेंट बदबू नहीं आ रही है, घर साफ सुथरा है, प्रॉपर्टी साफ सुथरी है, तो 1 सेकंड के लिए वो बदबू आपके आस से पास से गुजर के चली जाएगी। ये सारी चीजें, आपको बेचैनी महसूस होगी, आप ये सोचोगे कि नहीं यार, अब हमें यहाँ से चले जाना है। कोई अगर वहां पे रह रहा है फिर भी वो जगह हॉन्टेड है, तो उनके कहते हैं कि ग्रेन्स यानी कि अनाज, सब्जियां, वो तुरंत खराब हो जाती है, सड़ जाती है, खराब होने लगती है विदाउट एनी रीजन, कोई रीजन नहीं, आउट ऑफ नोवेयर वो चीजें खराब होने लगती है, सड़ने लगती है। फिर जो होली प्लांट्स होते हैं यानी कि पवित्र पौधे, जो सबसे पहले आता है तुलसी, वो वहां पर खराब होने लगते हैं। कभी तुलसी जो होता है ना, वो एक ग्रो ही नहीं कर पाते ऐसी जगहों पर। वो क्या हो जाए, जैसे आप तुलसी का पौधा लगाया वो तुरंत मुरझाने लगेगा, दूसरे भी पौधे मुरझाने लगे। ऐसा नहीं सिर्फ तुलसी, लेकिन ये ज्यादातर लोगों के घर में होता है। कोई भी पौधा होगा ना, वो वहां पर ग्रो ही नहीं कर पाएगा, वो पूरी तरह से सूखे सूखे ही आपको मिलेंगे। फिर वहां पर बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं ना, कुछ ऐसे बर्ड्स, क्रो या कबूतर, इस तरह के बहुत ज्यादा आना जाना रहेगा। आप कितना भी भगाओ, कितनी भी जालियां लगा दो, लेकिन वो आपके घर से पीछा ही नहीं छोड़ेंगे। तो ये सारे बहुत अलग अलग तरह के सिम्टम्स हैं। हाँ, कभी कभी ये भी होता है कि अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है, बहुत ज्यादा हैवी नेगेटिव एनर्जी, तो आपके बॉडी में हैवीनेस महसूस होगा, आपके आसपास दबाव महसूस होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आत्मा जो मतलब पूरा दिन मूड बिगड़ा हुआ रहता है, कुछ बुरा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है, ऐसा फील होता है। हाँ, ऐसा फील होता है। फिर हेडेक जैसा महसूस होता है, वॉमिटिंग जैसा महसूस होता है। वो पर पर्सन डिपेंड करता है कि उसे वो किस तरह से महसूस करवा रहे हैं। लेकिन ये सारे सिम्टम्स होते हैं। कई लोग इन चीजों को निगलेक्ट करते हैं। कई लोगों को आपने महसूस किया होगा कि हॉस्पिटल जाते हैं, स्पेशल एक कैंसर डिपार्टमेंट में जाते हैं, बड़े से हॉस्पिटल में जाते हैं, तो उन्हें ना अजीब सा महसूस होता है, सर भारी भारी रहता है, उनका पूरा दिन खराब जाता है, वही विचार आने लगते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा हॉन्टेड प्लेस हॉस्पिटल ही है। स्मशान से भी ज्यादा हॉन्टेड प्लेस अगर मैं किसी को मानती हूँ तो वो हॉस्पिटल है, क्योंकि इंसान की मृत्यु ही हॉस्पिटल में होती है। शमशान में आकर तो उनको मुक्ति मिलती है। तो दबाव और नेगेटिविटी तो सबसे ज्यादा कहाँ पर है, हॉस्पिटल वालों जगह पर होता है। ज्यादातर वहीं पे घूमते भी वहीं पर भी है, क्योंकि डेथ तो वहीं पर हो रही है ना। शमशान में आकर थोड़ी डेथ हुई, शमशान में आकर तो उनको मुक्ति मिल रही है। तो वहां पर सबसे ज्यादा पीस होता है, और नेगेटिविटी और दबाव सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है आपको मिलेगा, तो वो है हॉस्पिटल्स में। किन्नरी जी, थैंक यू सो मच, जो आपने जो बातें आज बताई है हमारे दर्शक मित्रों को भी, जो उनको भी जानने को मिला है, तो खूब खूब आपका धन्यवाद जी। जय महादेव, जय माता जी। तो दोस्तों, आपको ये पॉडकास्ट एपिसोड कैसा लगा, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट में जरूर बताना कि ये एपिसोड कैसा लगा आपको। जय महादेव।